Hello and welcome to the 17th episode of RNM Show. A very warm welcome to all of you. Um, for those of you who are joining us for the first time, let's just tell you what is this series all about. It is a short talk series wherein we take up questions from our very own Indian epics and we try and answer those questions of 10 minutes. So the questions are sent to us by our audience, you all, and keep sending us your questions so that there he is. Hi. Hi. Hello. Hello. How are you? All good. How are All good. you? How are you? Great. Am I echoing by Am any I echoing chance? by any chance? No. Better. No, I can't hear you properly now. I hope I'm better now. I hope I'm better now. Yeah, this is better. What? What? Ajay, today let's Today, let's be let's. real. Why don't you Why tell me a don't you story? tell me a story? All right. So last time we discussed about Lord Kartikeya. So why not discuss about Lord Ganpati this time? Sure. श्योर श्रावण मंथ चल रहा है, शिव जी का थीम चल रहा है, उनके बच्चों के Correct. बारे में बात करते हैं. तो आज गणपति जी के बारे में बात करते हैं. Ganpati Bappa गणपति Moria. बाप्पा मोरया. Yes, Tell गणपति me. बाप्पा मोरया. Tell me. Tell me. So सबसे पहले हम उनके बर्थ के बारे में ही बात करते हैं कि हाउ डिड ही कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब उनका जन्म कैसे हुआ. सो द स्टोरी सेज दैट एक बार पार्वती माता. Rishi, I think you are buffering. You there? Listen, can we come back? There's some network issue. I think I'll invite Rishi again. There he is. Hi. Hi. Sorry. Sorry. Where did you Network go? issue. Network issue. All right. So don't think that So because you're don't going think to that tell the because you're going story, I got scared and I ran away. scared and ran away. Yeah. All right. Yeah. There. So the story goes like this: that once Parvati Mata wanted some privacy, she wanted to go for a bath, and um, she had some sandalwood paste on all over her body, and then she wanted to go for the bath. So what she did was she just scraped off all the sandalwood off her body, and then with that mitti, she created a statue, a small baby. एंड देन पता नहीं उनको क्या उनके दिमाग में आया, कुछ तो आया होगा, आई एम श्योर. तो उन्होंने सडनली मतलब उस स्टैचू के अंदर जान डाल दी, और वो जान डाल दी तो वहां पर एक बेबी आ गया, मतलब एक छोटा सा बालक उनके पास आ गया. एंड देन ही सेज नमस्ते, प्रणाम माता. तो वो कहते हैं कि माता पार्वती कहती है उन्हें कि मुझे स्नान के लिए जाना है, तो आप क्यों नहीं दरवाजे पर मेरे मतलब सिक्योरिटी के लिए खड़े Correct. होते हैं, ताकि मैं आराम से जाकर स्नान कर सकूं. तो गणपति जी कहते हैं जो आ गया माता. माता ने बोला है, अब उन्होंने मानना ही है. एंड देन ही स्टेज देयर, ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द door and he is asked not to let anyone come inside. तो उन्होंने अपनी माता का आज्ञा का पालन करना था. अभी वो वहां पर खड़े हुए हैं, एंड देन सडनली लॉर्ड शिवा, शिव जी वहां पर आ जाते हैं.
नाउ बिकॉज गणपति जी इज मीटिंग शिव जी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन्हें नहीं पता है कि उनके पिता कैसे कैसे दिखते हैं, कौन है, ही इज नेवर मेट हिम। तो अब शिव जी अंदर जाना चाहते थे, तो गणपति जी उनको रोक देते हैं। कहते हैं कि माता ने मुझे बोला है कि कोई अंदर नहीं जा सकता है, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं जा सकता है। तो शिव जी कहते हैं कि हाँ, शिव जी कहते हैं कि मैं उनका मैं उनका पति हूँ, मेरे को कैसे नहीं जाने दे सकते, और मैं शिवा हूँ, तो मुझे कैसे रोक सकते हो। एंड ही गेट्स अ लिटिल एजिटेटेड कि ये छोटा सा बच्चा मुझे क्यों रोक रहा है। तो गणपति जी कहते हैं कि नहीं, मेरी माता ने तो मुझे मना किया है, तो मैं तो आपको नहीं जाने दूंगा। एंड देन देयर इज सम हीटेड आर्ग्यूमेंट एंड शिव जी थोड़ा और गुस्सा हो जाते हैं। तो उनके जो शिव जी के जो गना होते हैं, मतलब उनके जो फॉलोअर्स हैं जो उनके साथ में होंगे, तो वो गणपति जी के साथ जाकर लड़ाई करते हैं और गणपति जी उनको हरा देते हैं। बिकॉज अब शिव जी के पुत्र हैं, तो स्ट्रॉन्ग तो वो भी है, पावरफुल तो वो भी है, तो उनको हरा देते हैं। एंड देन गणपति जी शिव जी को बोलते हैं कि आप अपने फॉलोअर्स को ही भेजेंगे कि आप भी आएंगे मेरे से लड़ाई करने के लिए। एंड शिव जी और मतलब उनको और गुस्सा आ जाता है कि ये छोटा सा बालक मेरे को ललकार रहा है अभी ऐसे। तो फिर देन ही गोज एंड फाइट्स विद हिम, बट ऑब्वियसली शिव जी है और मतलब वो गुस्से में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने त्रिशूल से उनका जो हेड है उनको बिहेड कर देते हैं, गणपति जी को। एंड अब ये हो गया। एंड देन माता पार्वती कम्स इन एंड शी इज लाइक कि ये क्या किया आपने, ये तो मेरा पुत्र है, आपका पुत्र है, आप तो शिव जी हो, आपको पता होना चाहिए था कि ये आपका पुत्र है, आप उसका सिर कैसे अलग कर सकते हो धड़ से। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी। बट अब सॉरी तो चलता नहीं है ना, यू नो दैट वाइफ के आगे सॉरी नहीं चलता, आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा जो आपने कांड किया है वहां पर। तो वाइफ मतलब पार्वती जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता, मैं मतलब शी इज ऑल्सो वेरी एंग्री। तो वो कहती है मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है, कुछ भी करके इसका सिर वापस लगा कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। एंड देन शिव जी को समझ नहीं आती है क्या करें, बट देन ही सेज कि अपने जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप नॉर्थ की तरफ जाओ और जो आपको पहला क्रीचर मिलेगा उसका सिर लेकर आओ। तो उनके फॉलोअर्स जाते हैं एंड व्हेन दे गो देयर दे फाइंड टू एलिफेंट्स एंड उनका वो एक एलिफेंट का सिर उठाकर वो लेकर आ जाते हैं। और वो सिर जो है वो शिव जी जो है गणपति जी के उस पे बॉडी के ऊपर लगा देते हैं। करेक्ट। अब एक और भी बात थी कि जब माँ पार्वती उनको बोलती है कि आप उसका सिर वापस लगाओ, तो शिव जी उनको ये भी बोलते हैं कि क्योंकि मैंने अपने त्रिशूल से उसको मारा है, विच इज लाइक वन ऑफ द जैसे मोस्ट पावरफुल अस्त्र, तो मैं भी उसको वापस मतलब ठीक नहीं कर सकता हूँ। तो अभी वो हो गया तो हो गया, इट्स डन नाउ। तो दैट इज वाई उनको मतलब दूसरा कोई और हेड लाकर उधर लगाना पड़ता है। So that is how Ganpati ji has a elephant head. Very nice. Very nice. Thank you. So, Would you like to share the learnings now? so over here now, So over here now, sure, you know, ये बहुत but यहाँ पे जो but यहाँ पे जो it comes from Actually, your voice is cracking. Your voice so I is think I have to cracking. come and you join. have to come and join. All Wait, right. I'm just coming. I'm just coming. I'll exit and I'll come. Exit and I'll come. All right. Yeah, okay, so back. Okay. So ये जो कहानी आई एम श्योर ये दोनों काफी लोगों को पता होती है, डिटेल में भी पता होती है, बट इस पे कई सारी ना जो लर्निंग्स हम डिराइव करते हैं या हम समझ सकते हैं। इस पे एक होता है कि पार्वती माता ना हमेशा शिव जी के जो नंदी होती है उन्हें कहती है ना कि सबको रोकना जब मैं स्नान करने जाऊं, और नंदी सबको रोकते हैं, शिव जी को नहीं रोकते। और पार्वती माता पूछती है अरे तुमने शिव जी को क्यों नहीं रोका, मैंने तो कहा ना तुम्हें सबको रोकने के लिए। तो वो कहते हैं मैं अपने शिव को कैसे रोक सकता हूँ, यू नो, मतलब मैं अपने प्रभु को कैसे रोक सकता हूँ। एक वो, नाउ आई कम बैक टू द पॉइंट लेटर, यू नो, लर्निंग आउट ऑफ दिस। सेकंड, यहाँ पे अगर आप पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यू नो, तो
शिव जी को तो गणपति बापा ने कहा कि मेरी माता है, तो ऑब्वियसली शिव जी बीइंग महादेव, कनकन में महादेव है, तो उन्हें पता एट सम लेवल तो था ही कि मेरे पुत्र है। अब वो तब तक है ना, वो गणपति पापा को या गणेश जी को ना युद्ध करने दे रहे होते हैं जब तक वो उनके गण उनके युद्ध करते हैं या वो उनके युद्ध करते हैं। परंतु जब गणपति पापा अहंकारी बन जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ इन्हीं से मेरा युद्ध करोगे, खुद नहीं आओगे, तब एज अ फादर व्हाट ही डज, वो अपने त्रिशूल से उनके सर को उनके धड़ से अलग करते हैं। अब त्रिशूल जो है, जैसे हमने 1-2 एपिसोड पहले भी डिस्कस किया था, त्रिशूल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फॉर सत्व, रजस एंड तमस, जो गुण होते हैं। और जब भी एक इंसान बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो वो एरोगेंट भी बन सकता है। और अहंकार कहाँ होता है? उनके मन में, उनके सर में। तो एज अ फादर what he did was he actually guided, और कि अपने बेटे का जो था अहंकार, एरोगेंस, वही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और उनको है ना, उन्होंने एक कह सकते हैं नए रूप में नया जीवन भी दिया, उन्होंने बुद्धि भी दी उनको उसमें कि एंड में वॉट एवर यू डू, हाउ मच एवर सक्सेसफुल यू आर, मैं तेरा फादर हूँ। आई ऑलवेज टेल पीपल कि अगर आपका बच्चा आपसे बुरी तरह बात करता है, आपके बच्चे की तो गलती है, परंतु वो किधर ना किधर माता पिता की भी गलती है। पहली बार जब बच्चे ने बुरी तरह बात की ना, उसी को वहां पे ही उसको टोक देना चाहिए था, वहां पे ही उसे रोक देना चाहिए था। क्योंकि अगर हम वो स्पेस देंगे तो बच्चा और रूडली बात कर सकता है। एंड फॉर अ फादर स्पेसिफिकली पेरेंट्स ऑल्सो, जब आपका बच्चा बहुत सक्सेसफुल बन जाता है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू एंश्योर दे आर ग्राउंडेड, दे आर ग्राउंडेड, दैट इज अ ड्यूटी, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स। तो वहां पे शिव जी ने वो बताया। अब एक और ऑन अ लाइटर नोट, जो मैंने आपको नंदी के बारे कहा था, पार्वती माता का, वो मैं हमेशा ऑन अ लाइटर नोट कहता हूँ कि अंत में क्या हुआ, पार्वती माता ने नंदी को कहा कि सबको रोकना, और नंदी कहती है कि मैं अपने प्रभु को कैसे रोकूं। अब नंदी किसकी? भोलेनाथ की, महादेव की। अब यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि एज अ कॉन्टेक्स्ट जस्ट टेक इट के एंड में हस्बैंड का रिलेटिव हस्बैंड का ही होता है। अच्छा, एंड में हस्बैंड का रिलेटिव हस्बैंड का ही होता है। ओके, जो पुत्र होता है ना, वो हमेशा माता का होता है। अगर पुत्र जो है वो हमेशा माता का होता है, क्योंकि माता से निकलता है। सो दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, बट जस्ट टू क्लोज ऑन दैट। और एक चीज जो महक ने ना बड़ी अच्छी कही थी अभी इस वीडियो में, जब उन्होंने कहा था कि अरे अभी अपने कांड किया, सॉरी तो बोलना पड़ेगा। तो ये महादेव ने हम सब पतियों को सिखाया है कि पहले मैं महादेव हूँ, अर्धनारेश्वर भी हूँ, मैं पूर्ण, मुझे मेरी बीवी करती है, अगर गलती हो गई क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो दैट इज फ्रॉम अ हस्बैंड पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ फादर पर्सपेक्टिव, from a family's perspective, this becomes very important for us to understand. But the silver lining is that the bottom line is that if your child gets arrogant, it is a duty of the parents to ensure that he or she gets back to humbleness. So thank you on this note. Hope you like this session. Thank you so much. Yeah, we hope you like the answer and the learnings today. Thank you so much for joining us. Keep joining, keep coming back to us. Thank you so much. Bye bye.